Hello everyone, welcome to your editorial analysis session and hope you are doing very well. Let me know guys how many of you are excited for the today session, and I know everyone is so excited for the today session. And let's discuss the how to scheme your editorial. स्कीमिंग क्या होती है, मीन्स सरसरी निगाहों से अपने पैसेज को पढ़ना होता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस हाउ टू स्कीम your editorial, and your editorial headlines is here. India EU deal signals freer trade, protectionism in retreat. After several rounds of talks, India and the EU have finally concluded negotiation on an enormously consequential free trade agreement, a deal that creates a trade zone of regions that are home to around 2 billion people and account for 25% of global GDP. The mother of all deals underlines Delhi's desire to seek deeper of global integration within a predictable rule-based framework at a time when US President Donald Trump has taken a wrecking ball to the trading system. हम अपने पैसेज को, अनसीन पैसेज को ऐसे ही स्कीम करते हैं. मीन्स सबसे पहले एक रीडिंग लेते हैं, सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक से फैमिलियर होते हैं. इससे क्या होता है कि जब भी अनसीन पैसेज के क्वेश्चन मिलते हैं उसके आंसर देने में हम कैपेबल हो जाते हैं. EU डील्स सिग्नल्स फ्रीडम संकेत है. पीछे हट गया आपका संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, मीन्स संरक्षणवाद जो है वो पीछे हट गया. और जो समझौता था भारत और EU का वो फ्री यानी मुक्त व्यापार का संकेत. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द एडिटोरियल. आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक, मतलब बहुत सारे राउंड्स, टॉक्स के बहुत सारे, बातचीत के बहुत सारे राउंड के बाद, आफ्टर सेवरल. अब ये बताओ, जब भी सेवरल आ जा तो सेवरल के बाद से जो आप नाउन आएगा ना वो प्लूरल में आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होगा. ओके, आप ये समझ रहे हो ना. तो सेवरल के बाद से जो राउंड्स मीन्स बहुत सारे राउंड्स होंगे ऑफ टॉक्स के, बातचीत के. और जब भी प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए, इन आ जाए, एट आ जाए, ओवर आ जाए, अंडर आ जाए, तो इसके बाद से जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो कोई नाउन होना ही चाहिए. अगर नाउन नहीं है, कोई वर्ब है, तो वर्ब को नाउन बनने के लिए या तो वो पार्टिसिपल बनेगा आईएनजी लगा के, या तो वर्ब की थर्ड बन के वो पार्टिसिपल बनेगा. लेकिन वो अपने साथ ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट हमेशा लेता है, वो नाउन ही होगा. ठीक है. इंडिया एंड द EU हैव फाइनली. अब ये बताओ आपका प्रेजेंट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिखना. लेकिन मेरे बताने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होगा, आफ्टर दैट ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज आएगी, आफ्टर दैट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर. इंडिया एंड द EU हैव. अब बताओ, दो कंट्री है ना, इंडिया है एंड द EU है, तो दो कंट्री है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है. और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपका जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी, ऑक्सिलरी वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी, और मेन वर्ब में तो थर्ड फॉर्म लगेंगे ही. ठीक है. इंडिया एंड द EU हैव फाइनली कंक्लूडेड नेगोशिएशन. और वो नेगोशिएशन को, क्या बातचीत को फाइनली कंक्लूड कर दिया ऑन एन इनॉर्मसली, मीन्स इनॉर्मसली. जब वोकैब डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी कि इनॉर्मस क्या होता है. On an enormously consequential free trade agreement, a deal that create, जो क्रिएट करता है. अब ये बताओ, जो क्रिएट करता है, मेन वर्ब में SES कब लगता है, जब वो सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता हो. वो लाइन जो सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है वहां पे लगता है SES. आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब में SES लगना चाहिए. तो ये कौन से सेंटेंस को फॉर्म कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट को फॉर्म कर रहा है. आई होप आप समझ रहे होंगे. क्रिएट्स अ ट्रेड जोन ऑफ रीजन्स दैट आर. अब बताओ, ये आपका डैट के बाद से जो ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है ये किसके लिए, रीजन्स के लिए. आर जो ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, इज एम आर जो है ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये किसके लिए आ रहा है, रीजन्स के लिए आ रहा है. होम है, जो कि होम है
जोन ऑफ जो कि होम है टू अराउंड 2 बिलियन पीपल के लिए, और इसके लिए जिम्मेदार है, और जीडीपी जो 20% जिम्मेदार है आपका ये रीजन। ओके, होम टू अराउंड 2 बिलियन पीपल। अब ये बताओ, कोई बता सकता है 2 के बाद बिलियन में एस क्यों नहीं लगा? 2 बिलियन पीपल क्यों नहीं होता है? आपको इस बात के बारे में कुछ आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। 2 बिलियन पीपल, इज इट करेक्ट सेंटेंस? आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको चलिए बता देती हूँ। जब भी आपके नंबर आ जा और उसके बाद से नाउन एंड नाउन आ जा, उन दोनों नाउन में से एक नाउन को आपको एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। एडजेक्टिव में कभी एस नहीं लगता है, दैट्स वाई आपका बिलियन टू इज ए योर नंबर, बिलियन पीपल इज ए 2 नाउन। जब भी 2 नाउन आ जाए तो 2 नाउन में से जो एक को एडजेक्टिव बनना पड़ेगा दूसरे नाउन की विशेषता बताने के लिए, दैट्स वाई बिलियन में एस नहीं लगाओगे। 2 बिलियन पीपल एंड अकाउंट फॉर 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, द मदर ऑफ ऑल डील्स अंडरलाइंस द मदर ऑफ ऑल डील्स, सभी डील्स अंडरलाइंस दिल्ली डिजायर टू सीक डीपर ग्लोबल इंटीग्रेशन विद इन ए predictable rule-based framework at a time when US President Donald Trump has taken again your present perfect, but here is your subject is singular subject, that's why your singular verb is here, a wrecking ball to the trading system. Move to the vocab, but before going to the vocab, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको एडिटोरियल का ग्रामर समझ में आता है क्या? जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देती हूँ ग्रामर को लेके, एडिटोरियल के ग्रामर को लेके, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस कर आप रिप्लाई करोगे। जैसा भी आपको सेशन लगता होगा आप वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। Move to the vocabulary of the editorial and the first vocab is negotiation. क्या होता है आपका निगोसिएशन में? बातचीत, यानी GOTIATION में निगोसिएशन में बातचीत। नेक्स्ट इज पैक्ट, PACT में समझौता। जब भी 2 कंट्री या मोर देन 2 कंट्रीज रहेंगे तो उनके बीच कुछ ना कुछ पैक्ट होगी, यानी संधि होगी या समझौता होगा, तो उसे ही बोलते हैं पैक्ट। एंड इनॉर्मस, जो आपका इनॉर्मस यहाँ पे था ना, वही है इनॉर्मस मीन्स इनॉर्मल। यहाँ देखो, निगोसिएशन ऑन एंड इनॉर्मसली कंसिक्वेंशियल, तो यही है इनॉर्मस मीन्स कोई भी चीज बड़ा, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, तो वही है। ठीक है, ENORMOUS, इनॉर्मस मतलब बड़ा या बिग। नेक्स्ट है आपका रेक, WRECK मीन्स क्या होता है? मलबा होता है या फिर कोई भी चीज को नष्ट करना है, बेकार करना, उसको तोड़ फोड़ करना, या मलबा आप जो भी कह लो उसे बोलते हैं रेक, WRECK। नेक्स्ट है आपका स्क्रब, SCRUB। स्क्रब मीन्स मलना होता है, आप स्क्रबिंग करते हो ना, क्लीन करते हो ना अपने फेस का, स्क्रब करते हो मीन्स मलते हो, बहुत ज्यादा आप संघर्ष करते हो अपने, मतलब मलना। स्क्रब मीन्स मलना या क्लीन करना कुछ भी चीज, वही होती है स्क्रब। SCRUB, स्क्रब मीन्स मलना या क्लीन करना। इनॉर्मस मीन्स बड़ा, कोई भी चीज बिल्कुल बहुत बिग या बड़ा, वही आपको वही होता है इनॉर्मस, ENORMOUS। एंड द नेक्स्ट वन इज कंसिक्वेंसेस मीन्स परिणाम। इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, दैट वर्ड इज कंसिक्वेंसेस, CONSEQUENCES, कंसिक्वेंसेस मीन्स परिणाम या रिजल्ट। आई होप आपको एडिटोरियल एनालिसिस को कैसे स्कीम करना है, रीड कैसे करना है, वोकैबलरी आपको और इसकी ग्रामर बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर सेशन में आप नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखें, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। कुछ नहीं तो ग्रामर ही